आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा गुंजन शर्मा अंकल से कि वो आएं और सत्संग की शुरुआत करें। गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु महाराज की साथ संगत को भी कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, इस जन्म में गुरु महाराज ने अपने पास हमें ईयर 2004 में अपने पास बुलाया और उस समय कुछ ऐसी परिस्थितियां थी कि हमें समझ नहीं आ रहा था कि इन चीजों का उपाय कैसे निकलेगा। In 2004, my mother was detected with cancer second time around and हमारे बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड्स हैं मधु खन्ना आंटी, उन्होंने फिर हमें गाइड किया और उन्होंने बोला कि आप गुरु जी के पास जाइए। संगत जी, मैं यहां पे ये जरूर कहना चाहूंगा कि उस टाइम से पहले हमारे घर में कोई पाठ पूजा नहीं होती थी, हम किसी मंदिर में नहीं जाते थे और हम लोगों का भगवान की तरफ हम नास्तिक नहीं थे, बट उस तरीके से हमारे घर में कभी भी भगवान को पूजा नहीं गया था। बट एक चीज जरूर थी जो हमने अपने बड़ों से सीखी थी कि हमेशा अच्छे कर्म करने हैं, दूसरों की सहायता करनी है और किसी का दिल नहीं दुखाना। लेटर ऑन वी केम टू नो कि गुरु महाराज की भी यही टीचिंग्स हैं जो गुरु महाराज अननोइंगली हमसे पहले से ही करा रहे थे। संगत जी, जब 2004 में गुरु महाराज के पास फर्स्ट टाइम मेरी मदर गई तो वहां जाके उनको इतना अच्छा लगा कि वहां बैठे हुए उनकी आंखों से अपने आप ही आंसू बहने लगे। संगत जी, ये अब जाके समझ में आता है कि जब एक आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, जब जन्मों जन्मों से बिछड़ी हुई आत्मा अपने परमात्मा, अपने देव, महादेव, महाशिव से मिलती है, रूबरू होती है, तो उसके अंदर से वो बैराग उत्पन्न होता है जिसे अनायास ही उनकी आंखों से आंसू झरझर बह उठते। जब ऐसे दरबार में, सच्चे दरबार में संगत आती है तो प्रभु के दर्शन करके उनके मन में ऐसा मंथन होता है कि सारी बुराइयां बाहर निकल जाती हैं और आंखों के थ्रू जो अश्रुधारा है वो अमृत बहने लगता है। पर संगत जी, जैसे गुरबानी में कहा है, अपनी संगत का अश्रु गुरु महाराज कभी भी जमीन पर नहीं गिरने देते, वो अपनी हथेली में उसको समा लेते हैं। संगत जी, वैसा ही हुआ उस ही रात को, जबकि गुरु महाराज से कोई बात नहीं हुई थी, उसी रात को गुरु महाराज मेरी मदर के ड्रीम में आए। उस समय हमें नहीं पता था कि वो ड्रीम दर्शन होते हैं गुरु महाराज के। उस रात गुरु महाराज मेरी मदर के ड्रीम में आए और उन्होंने कहा, हुन फिकर ना कर, गुंजन दा भी ठीक हो जाएगा ते बाकी भी सब ठीक हो जाएगा। संगत जी, हमें ये नहीं पता था कि इस एक वाक्य से हमारी जिंदगी जो है 180 डिग्रीज टर्न होने जा रही है। संगत जी, गुरु महाराज के मुख से निकला हुआ ये ब्रह्म वाक्य हमारी जिंदगी में आज तक विद्यमान है। संगत जी, विद इन 2 to 3 days जब गुरु महाराज ने मेरी मदर के ड्रीम में आके कहा, मेरी जॉब लग गई। बिकॉज आई वॉज वर्किंग बट आई वॉज नॉट बीइंग पेड। सो विद इन 2 to 3 days मेरी जॉब लग गई एंड अगेन आगे बहुत अच्छी से अच्छी जॉब लगती गई। संगत जी, हम लोगों का एक कोर्ट केस चल रहा था, वो विद इन 15 days एमिकेबली रिजॉल्व हो गया। एंड एज यू ऑल नो, इंडिया में कोर्ट केसेस कितने लंबे चल सकते हैं। संगत जी, जब 6 months के बाद मेरी मदर को एम्स में बुलाया गया
जहां पे उनका ऑलरेडी 95 में ब्रेस्ट कैंसर का ऑपरेशन हुआ था एंड 2004 में अगेन सस्पेक्टेड था। तो वहां पे जब उन्होंने उनको दोबारा बुलाया तो उन्होंने कहा कि जब हम आपका बोन स्कैन कर रहे थे तब तो हमें दिख रहा था कि यहां कुछ कैंसरस है, बट अब जब फाइनल आपकी रिपोर्ट आई है, इट इज ऑल क्लियर, आप जाइए ऐश कीजिए। संगत जी, गुरु महाराज के वर्ड्स डॉक्टर के मुंह से सुनना, हम तो इतने खुश हुए, इतने खुश हुए कि गुरु महाराज ने एक ही बार में, एक ही सेंटेंस में हमारी पूरी जिंदगी बदल दी। संगत जी, बिकॉज हम बहुत फैसिनेटेड रहते हैं विद द ईयर और द डे और द मंथ जिसमें हम गुरु महाराज से मिले, पर गुरु महाराज के साथ हमारा ये जन्मों जन्मों का नाता है। वेल, मैं अपने पुराने जन्मों के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, बट हाँ जरूर गुरु महाराज ने ये कहा है कि जब 7 जन्मों तक एक भक्त एक सतगुरु की आस करता है तब जाकर उसको एक पूर्ण गुरु प्राप्त होता है। और संगत जी, मैं अपने बचपन से ये जरूर कह सकता हूं कि गुरु महाराज का हाथ मेरे सर के ऊपर रहा है। व्हेन आई वॉज इन माई मदर्स वूम, जब मैं अपनी मदर के गर्भ में था, तो उस टाइम मेरी मदर 2 बार हॉस्पिटलाइज हुई। मेरी भी तबीयत खराब थी, मेरी मदर की भी तबीयत खराब थी। और उस टाइम किसने मुझे संभाला, जो गर्भ के अंदर है, जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं है, और मेरी मदर को भी उस टाइम किसने संभाला, ये सिर्फ बानी की वो पंक्तियां जस्टिफाई कर सकती हैं जो कहती हैं, माता के उदर में प्रतिपाल कले करे, सो क्यों मनो विसारिये, मनो क्यों विसारिये ए वडदाता, जे अगन में आहार पहुंचाए। संगत जी, जब मेरा जन्म हुआ, तब जब पंडित जी ने मेरी कुंडली बनाई, उसके अंदर उन्होंने मेरा जो नाम था वो रखा गुरु प्रसाद। संगत जी, दैट वॉज अ स्टैम्प फ्रॉम गुरु जी साइड कि हां, तू मेरा ही है। संगत जी, उस समय हमें गुरु जी के बारे में कुछ नहीं पता था। जब गुरु महाराज से मिले और अब जाके ये चीजें समझ में आती हैं कि गुरु महाराज का हाथ तो शुरू से ही हमारे सर के ऊपर है। संगत जी, जब मैं 1.5 years का था, तब किचन के अंदर मैं गया और वहां पे ट्रे के अंदर बहुत सारे ग्लासेस के अंदर चाय थी, एंड वो जैसे ही ट्रे मैंने अपनी ओर खींची, वो सारी चाय मेरे ऊपर गिर गई और मैंने जो कपड़े पहन रखे थे वो मेरी स्किन के साथ चिपक गए। आई वॉज रश्ड टू दी सफदरजंग हॉस्पिटल्स बर्न्स डिपार्टमेंट, और वहां पे उन्होंने एवरी ऑल्टरनेट डे वो मेरी पट्टियां करते थे। संगत जी, उस समय भी कौन था मेरे साथ? मेरा रब, मेरे गुरु महाराज थे मेरे साथ। संगत जी, जब मैं 2.5 years का था, 2.5 to 3 years के स्पैन में, विद इन दैट 6 months, मेरे को शुरू से ही ब्रोंकाइटिस था, और उस टाइम पे इतना सिवियर ब्रोंकाइटिस था कि मेरे को बहुत तकलीफ होती थी। और संगत जी, एक दिन ड्रीम के अंदर 2.5 साल की उम्र में मैंने अपनी मदर को मॉर्निंग में उठ के बताया कि मम्मी, मैं रात को भाग रहा था और मेरे पीछे एक सांप था। तभी एक आदमी आए, उनके माथे पर एक और आंख थी, उनके हाथ में एक त्रिशूल था, उनके हाथ में एक डमरू था। जैसे ही वो आए, उन्होंने उस नाग को पकड़ा और अपने गले में पहन लिया। तब मेरी मदर ने मुझे बताया कि गुंजन, तुम्हें शिवजी के दर्शन हुए। संगत जी, वो फर्स्ट इंट्रोडक्शन था मेरा शिवजी के साथ। संगत जी, वो मेरा फर्स्ट इंट्रोडक्शन था गुरु महाराज के साथ, जब उन्होंने मुझे ड्रीम दर्शन दी। उसके थोड़े टाइम के बाद दोबारा मेरे को ड्रीम में दिखाई दिया कि 4 लोग मेरे पीछे भाग रहे हैं और सामने शिवजी खड़े हैं। शिवजी ने मुझे गोदी में उठा लिया और उन चारों लोगों को वहां से भगा दिया। संगत जी, गुरु महाराज ने जो रक्षा कवच हमारे चारों तरफ फैला रखा है, वो हम सिर्फ उस ईयर के साथ जोड़ के देखते हैं, जिस साल या जिस दिन या जिस महीने हम गुरु महाराज से फिजिकल फॉर्म में या अब मिल रहे हैं, बट नहीं, हमारा और गुरु जी का जन्मों जन्मों का साथ।
संगत जी, मैं आपके साथ अब ईयर 2005 का सत्संग शेयर करना चाहूंगा, जब एक्चुअली इन 2004, जैसा मैंने आपको बताया कि गुरु महाराज के गोल्डन वर्ड्स के बाद मेरी नौकरी लग गई, एंड उसके बाद मेरी डेक्कन में नौकरी लगी, एंड आई वाज सेंट टू फ्रांस फॉर माय कोर्स। आई एम एन एयरक्राफ्ट इंजीनियर, और वहां पे मैंने कोर्स किया। 2005 में मेरी अचानक ही बैंगलोर से दिल्ली ट्रांसफर हो गई, परमानेंट ट्रांसफर। और जब मैं घर आया, माय मदर वाज शॉक्ड। शी सेड, मैं कल डाइनिंग रूम में गुरु महाराज के स्वरूप के सामने यही कह रही थी कि गुरुजी हुनते बहुत हो गया। शी जस्ट सेड दिस इन फ्रंट ऑफ गुरु महाराज, और उसी शाम को मुझे परमानेंट ट्रांसफर का लेटर मिल गया। संगत जी, मेरी मदर ने डायरेक्टली गुरु महाराज को कुछ नहीं कहा, जस्ट उनके स्वरूप के सामने एक मां ने अपनी इमोशंस की अभिव्यक्ति की, मांगा कुछ नहीं, एंड द वेरी नेक्स्ट डे आई वाज बैक इन दिल्ली। संगत जी, 2005 में ही मैं टेम्पररी पोस्टिंग के लिए बॉम्बे गया था, एंड वहां पे बॉम्बे में जब उस साल फ्लड्स आए तो हमें नहीं पता था, एंड ours was the last flight to take off from there, and we were transported to अहमदाबाद। हमारी फ्लाइट के बाद बॉम्बे एयरपोर्ट और बॉम्बे टोटली शट डाउन हो गया। तो ये भी गुरु महाराज की ही मेहर है कि फ्लड से पहले उन्होंने मुझे कितने आराम से उठा के बॉम्बे से अहमदाबाद प्लेस कर दिया। और जब फाइनली बॉम्बे में फ्लड्स जो हैं वो खत्म हुए, तो 2-3 दिन के बाद हम लोग वापस अहमदाबाद से बॉम्बे लैंड करे। संगत जी, इससे ही रिलेटेड एक सत्संग है 2014 का। 2014 के अंदर चेन्नई में फ्लड्स आ रखे थे, एंड उससे कुछ ही टाइम पहले गुरु महाराज ने एक संगत को यह आदेश दिया कि गुंजन को बोलो रामेश्वरम जाए। संगत जी, इसके पीछे भी एक सत्संग है। उससे थोड़े ही समय पहले मैंने ये सुना था कि गुरु महाराज ने एक संगत के ड्रीम में उनको 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराए हैं। कहीं ना कहीं जब हम इतने ब्यूटीफुल सत्संग सुनते हैं तो हमारे मन के किसी कोने में ये आस जरूर आ जाती है कि क्या ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है। संगत जी, तब गुरु महाराज का आदेश आया कि गुंजन को बोलो रामेश्वरम जाए। संगत जी, उस फ्लड्स के बीच में एक्चुअली मेरी फ्लाइट ऑलरेडी पहले से बुक्ड थी, मैंने बुक करा ली थी गुरु महाराज के आदेश पे, बट जिस दिन मुझे जाना था वहां फ्लड्स थे। बट स्टिल आई वेंट टू द एयरपोर्ट। आई सेड, गुरु महाराज ने जैसे पहले रक्षा की है फ्लड से, आई डोंट केयर, मुझे गुरु महाराज का वचन फॉलो करना है। अगर गुरु महाराज ने कुछ कहा है तो मैं जाऊंगा। वेल, इट सीम्ड क्वाइट अनलाइकली कि फ्लाइट टेक ऑफ करेगी, अनलेस और अनटिल इट इज सेफ एंड द runway is clear. The flights are not allowed to land and the ATC does not give clearance. But वहां से हमारी एयर इंडिया की फ्लाइट उड़ी दिल्ली से, और चेन्नई हम लोग लैंड किए। हमारी ही सिर्फ फ्लाइट थी जो चेन्नई एयरपोर्ट पे लैंड की। ये सब करिश्मा गुरु महाराज का है। गुरु महाराज आदेश देते हैं, पर उसका पालन भी गुरु महाराज ही कराते हैं। हमारी औकात नहीं है कि हम उनके शब्दों का मान रख सकें। ये वही हैं जो हमसे हर एक चीज कराते हैं। संगत जी, फिर वहां से मैं मदुरई, और मदुरई से रामेश्वरम गया। वहां पे अर्ली मॉर्निंग 4 AM स्फटिक लिंग के दर्शन किए, और उसके बाद शाम को मैंने रामेश्वरम में ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। जब मैं ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके वापस आ रहा था, तब मुझे पता लगा कि यहाँ दर्शन करने से पहले 7 कुंड में नहा के फिर दर्शन किए जाते हैं। मैं बहुत थक चुका था। मैंने गुरु महाराज को कहा, गुरु जी, मुझे नहीं पता था कि यहाँ इन कुंडों में स्नान करके आपके दर्शन करने हैं। अब मैं तो बगैर स्नान करे ही आपके दर्शन कराया। उतनी ही देर में गुरु महाराज ने बारिश शुरू कर दी, और अनायास मुझे ये ख्याल आया कि गुरु महाराज ने जो कुंड में मुझे स्नान कराना था वो वर्षा करके मुझे स्नान भी करा दिया, दर्शन भी करा दिए। अपनी संगत की एक छोटी से छोटी ख्वाहिश गुरु महाराज कैसे पूरी करते हैं, ये गुरु महाराज ही जानते हैं।
संगत जी, 2005-6 में मैं जब बॉम्बे पोस्टेड था टेम्परेरली, वहां पे बिकॉज बीइंग अ डेलीआइट हमें आदत नहीं है लोकल ट्रेन में चलने की। जब मैं बॉम्बे में लोकल ट्रेन से उतर रहा था, बिकॉज वहां चलती हुई ट्रेन से लोग उतर जाते हैं और चलती हुई ट्रेन में चढ़ जाते हैं, और मैंने भी वही कोशिश की, बट मैं गिर गया और मेरे हाथ में फ्रैक्चर आ गया। उसके बाद मैं वापस जब दिल्ली आया, तो उसी दिन मेरी मदर को बेडरूम में बैठे बैठे गुरु महाराज की खूब फ्रेग्रेंस आई 2005-6 में। एंड मेरी मदर ने गुरु जी को बोला, हुन की कह रहे हो, हुन ते ओ आ ही रहा है। एंड जब मैं आया तब मेरे साथ साथ भी गुरु महाराज की फ्रेग्रेंस थी, और जब मैंने अपना जैकेट उतारा तब मेरी मदर ने बोला, ओ तुम्हें चोट लग गई है, तुम्हारे को फ्रैक्चर है, इसीलिए गुरु महाराज ने मुझे पहले ही आके बता दिया, और तुम्हारे साथ भी गुरु महाराज आए हैं। संगत जी, इतना हम लोगों को सुकून मिलता है जब गुरु महाराज की फ्रेग्रेंस आती है। हर पल वो हमारे साथ हैं, हर क्षण वो हमारे साथ हैं, हर समय वो हमारी रक्षा कर रहे हैं। संगत जी, मैं अब अपनी मदर का सत्संग शेयर करना चाहूंगा, बिकॉज मेरी मदर को काफी हेल्थ इश्यूज थे। उनको माइग्रेन, स्लिप डिस्क, ऑस्टियोपोरोसिस, लो बीपी। ऑलमोस्ट 20 इयर्स बैक उनको बोला गया था कि आपको इतना सिवियर ऑस्टियोपोरोसिस है जो 80 इयर्स ओल्ड लेडी को होता है। एंड समवेयर शी वाज अराउंड 40-45 एट दैट टाइम। और संगत जी, 2005 में जब मेरी मदर जो हैं वो स्कूल में प्रिंसिपल हैं थी, शी इज रिटायर्ड नाउ फ्रॉम अ गवर्नमेंट स्कूल। 2005 के अंदर वो अपने स्कूल जाती थी, बट क्योंकि सर्दियों में उनकी इतनी स्पाइन में इश्यूज थे कि उनकी कमर झुक जाती थी, और झुकी हुई कमर के साथ ही वो स्कूल जाती थी। मेरे फादर छोड़ के आते थे और मेरे फादर उनको लेके आते थे। संगत जी, एक दिन आया, मैंने अपनी मदर से पूछा, मम्मी मैं गुरु महाराज के पास जा रहा हूं, क्या आप चलोगे? एंड शी सेड व्हाई नॉट, मैं जरूर जाऊंगी गुरु जी के पास। मैंने पूछा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, क्या आप फिर भी जाना चाहोगे? तब मेरी मदर ने बोला, अगर मैं रोज स्कूल जा सकती हूं तो क्या मैं अपने गुरु के द्वारे नहीं जा सकती? हम दोनों फिर गुरु महाराज के पास गए। एम्पायर एस्टेट में एमजी रोड से मेन गेट से जैसे ही हम लोगों ने वहां पे अपने हम पहुंचे, वहां पे गुरु महाराज की इतनी फ्रेग्रेंस आई, इतनी फ्रेग्रेंस आई कि ऐसा लग रहा था कि हम उनकी फ्रेग्रेंस में नहा रहे हैं। इतनी फ्रेग्रेंस थी कि सांसों के द्वारा हम उसको अपने अंदर भी नहीं ले जा पा रहे थे। इट वॉज एन ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस। संगत जी, जब गुरु महाराज की तरफ कोई एक कदम बढ़ाता है तो गुरु महाराज उसकी तरफ 1000 कदम बढ़ाते हैं। संगत जी, देखिए गुरु महाराज अपनी हर एक संगत से कितना प्यार करते हैं कि अगर थोड़े से कष्ट में उनकी संगत उनके दर्शनों के लिए आती है तो गुरु महाराज खुद मेन रोड पे, मेन गेट पे अपनी संगत को लेने के लिए आते हैं। ऐसे गुरु कहां मिलेंगे हमें? ऐसे गुरु हमें मिल ही नहीं सकते। संगत जी, उसके बाद जैसे ही हम लोगों ने एम्पायर एस्टेट में विला ई के अंदर एंटर किया, गुरु महाराज वहां पे पिलर के साथ बैठे हुए थे टेक लगा के, और उनके चरण, वो जमीन पर ही बैठे हुए थे और उनके चरणों में रोज पेटल्स थी। मेरी मदर ने जैसे ही गुरु महाराज के चरणों को स्पर्श किया, गुरु महाराज एकदम से उठे और अंदर अपने कमरे में चले गए। मेरी मदर को लगा क्या मुझसे कोई गलती हो गई। फिर वो जाके बैठे, उन्होंने चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद लिया। मैं भी उनके पीछे ही था। मुझे भी बहुत अजीब लगा कि क्या मुझसे गुरु महाराज नाराज होके चले गए, बट उन ख्यालों को हमने अपने अंदर ही दबा लिया। और वहां से फिर जब हम गुरु महाराज से आज्ञा लेकर गए और जैसे ही हम घर पहुंचे तो मेरी सिस्टर कहती है, मम्मी आप गई तो झुकी हुई थी पर आई आप सीधी हो। संगत जी, उस दिन जो गुरु महाराज ने मेरी मदर का कल्याण किया, उस दिन से लेकर आज तक मेरी मदर की कमर उन्होंने कभी नहीं झुकने दी। अपनी संगत को गुरु महाराज कभी नहीं झुकने देते। शुक्राने सच्चे पातशाह, शुक्राने गुरु महाराज। संगत जी, 2006 के अंदर गुरु महाराज का बर्थडे था 7 जुलाई को, और उस दिन
मेरी मदर का बहुत मन था गुरु महाराज से मिलने का, बट उनको इतना सिवियर स्टमक इन्फेक्शन हुआ कि वो हर थोड़ी थोड़ी देर में उनको वॉशरूम जाना पड़ता था। उस हालत में भी उन्होंने बोला कि मैं गुरु महाराज के दर्शनों के लिए जाना चाहती हूँ। पर हमने बोला कि मम्मी आप इस कंडीशन में नहीं जा सकते, हम लोग जाते हैं। गुरु महाराज कहते थे परिवार का अगर एक सदस्य भी आ जाए तो मैं पूरे परिवार को ब्लेस करता हूं, तो आप प्लीज रेस्ट कीजिए। गुरु महाराज ये भी कहते थे कि बीमार संगत को घर में ही बैठे मेरी ब्लेसिंग्स है, तो आप प्लीज घर में रहिए और हम गुरु महाराज के दर्शन करके आते। संगत जी, जब उस दिन हम गुरु महाराज के दर्शन करने गए तो उस दिन इतना ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट था बड़े मंदिर में। गुरु महाराज जो हैं वो शिव जी और मंदिर के बीच में जो स्थान है वहां पर बैठे हुए थे और सामने स्टेज पे हंसराज हंस जी सूफिया कलाम गा रहे थे। संगत जी, जब हम लोग वापस आए तो मेरी मदर ने बताया कि हमारे जाते ही उनको नींद आ गई और नींद के अंदर उन्होंने क्या देखा कि मेरी मदर गुरु महाराज के पास हैं और जैसे ही मेरी मदर ने थाली गुरु महाराज के सामने की तो गुरु महाराज ने लंगर प्रसाद अपने हाथों से मेरी मदर की थाली में डाला और फिर मेरी मदर ने वहां बैठ के लंगर प्रसाद खाए। फिर मेरी मदर जब उस ड्रीम से उठी तब वो वॉशरूम गई और उनका स्टमक टोटली क्लियर हो गया। वो दिन है और आज का दिन है जो उनको इतने कॉम्प्लेक्स स्टमक इश्यूज रहते थे, वो उससे अब निजात पा चुकी हैं। ये भी गुरु महाराज की ही कृपा है। और संगत जी, जब मेरी मदर ने हमें बताया कि क्या क्या लंगर प्रसाद उनको गुरु महाराज ने उस दिन अपने हाथों से परोसा, तो संगत जी वही लंगर प्रसाद हम उस दिन खा कर आए थे। तो ऐसे कौन कर सकता है एक सच्चे रब के सिवा? अपनी संगतों से इतना प्यार कौन कर सकता है? जनमानुष से इतना प्यार कौन कर सकता है? संगत जी, अब 2007 का सत्संग शेयर करना बहुत ही मुश्किल है हम लोगों के लिए, पर क्योंकि हर सत्संग के ऊपर उनकी संगत का अधिकार है, गुरु महाराज के ऊपर उनके हर पहलू के ऊपर संगत का अधिकार है, तो जो एक्सपीरियंसेस हमें उस टाइम पे हुए मैं वो जरूर संगत के साथ शेयर करना चाहूंगा। मुश्किल जरूर है हमारे लिए, बट मैं वो आपसे शेयर करता हूं। संगत जी, 2007 31 मई को जब हमें ये पता लगा कि गुरु महाराज नहीं रहे हैं, माई मदर वॉज क्राइंग प्रोफ्यूजली, बट मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं एक शॉक की स्टेट में था बिकॉज मैंने ऐसी कोई चीज कभी एक्सपीरियंस की नहीं थी एंड गुरुजी नहीं रहेंगे ऐसा हमने कभी सोचा ही नहीं था। संगत जी, जब हम लोग बड़े मंदिर गए, वहां मेन दरबार में सेंटर में एक ग्लास कवरिंग में गुरु महाराज थे। येलोइश ऑरेंजिश चोला गुरु महाराज ने पहना हुआ था और उनको देखकर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा लग रहा था कि अभी गुरु महाराज इसमें से खड़े होंगे और अपनी संगतों के पास आके हमारे साथ नीचे बैठ जाएंगे जैसे वो यूजुअली बैठ जाते थे संगत के साथ। संगत जी, बट वैसा नहीं। गुरु महाराज का जब दाह संस्कार किया जा रहा था तो जो लपटें वहां से उठ रही थी उसमें संगतों को ओम, एक ओमकार और अनेक देवी देवताओं के दर्शन हुए। संगत जी, उसके थोड़े टाइम के बाद हम लोग जब वहां पर बैठे हुए थे मेन हॉल के बाहर जो वेड़ा है, जब हम लोग वहां पे बैठे हुए थे जहां पे नंदी जी भी पहले प्लेस्ड थे, तो हमने देखा कि एक संत महात्मा बड़े मंदिर में पीछे के दरवाजे से आए हैं और उन्होंने व्हाइट कलर का चोला पहना हुआ है। क्योंकि गुरु महाराज के पास जाके हम लोगों को इतनी समझ तो आ ही गई थी कि जब कोई महापुरुष आए तो उनका चरण स्पर्श जरूर करना चाहिए। मैं और मेरी मदर उनके पास गए और हम लोगों ने उनके चरण छुए। संगत जी, वो राधा स्वामी जी थे। उन्होंने जब मेरी मदर को रोते हुए देखा
तो उन्होंने बोला, तुसी रोंदे क्यों पए हो, रब भी कदी किधरे गया है। संगत जी, उनकी इस लाइन से हमको ये समझ में आ गया कि गुरु महाराज साक्षात रब हैं और वो एक आकार से निरंकार फॉर्म में आ चुके हैं। संगत जी, उस समय गुरु महाराज ने अलग अलग संगत को अलग अलग तरीके से ये समझाया कि मैं कहीं नहीं गया हूं, मैं तुम सबके पास ही हूं। ये गुरु महाराज की मेहरबानी है कि अपने फिजिकल फॉर्म में और अपने निरंकार फॉर्म में वो नॉन स्टॉप कंटिन्यूअसली हर संगत के पास हैं और हर संगत का ख्याल रख रहे हैं। संगत जी, 2007 में ही मैंने अपनी मदर को ये कहना शुरू कर दिया था कि मेरी अच्छी नौकरी लग गई है, आपके इतने हेल्थ इश्यूज हैं, तो आप प्लीज नौकरी छोड़ दीजिए और मेरी ही जॉब से, मेरी ही तनख्वाह से गुजारा हमारा बहुत आराम से चल जाएगा। तब उनके ऑफिस में बोला कि आप 1 साल और नौकरी कर लीजिए, आपके 30 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे और आपको विद फुल रिटायरमेंट बेनिफिट्स, आपको पेंशन के बेनिफिट्स भी शुरू हो जाएंगे। सो वी अग्रीड अपॉन इट एंड 2008 में मैंने फिर से अपनी मदर को कहना शुरू किया कि अब आपके 30 इयर्स कंप्लीट हो गए, आप प्लीज रिटायरमेंट ले लीजिए। संगत जी, जिस दिन मेरी मदर ने रिटायरमेंट लेने के लिए एप्लीकेशन देनी थी, उस ही रात को गुरु महाराज मेरी मदर के ड्रीम में आए और उन्होंने कहा, जान दी रहे, कर दी रहे नौकरी। संगत जी, मेरी मदर ने मॉर्निंग में उठ के मुझे जब ये बात बोली तो मैंने बोला, जैसा गुरु महाराज कहते हैं हमें तो वैसा ही करना है, तो फिर हम रिटायरमेंट के लिए अप्लाई नहीं करते। संगत जी, ये चीज हमें बहुत बाद में जाके समझ में आई कि ऐसा गुरु महाराज ने क्यों कहा। संगत जी, 2014 में मैं 2012 में मैं किंगफिशर एयरलाइंस में था और 2012 में किंगफिशर एयरलाइन शट डाउन हो गई और उस टाइम मेरी मदर वही जॉब कर रही थी एज अ प्रिंसिपल, अ गवर्नमेंट जॉब, जिसको मैंने 2007 और 8 में अपनी मदर को बोला कि आप छोड़ दीजिए और 2008 में गुरु महाराज ने बोला कि जान दी रहे, कर दी रहे नौकरी। सो संगत जी, गुरु महाराज की एक एक बात मानना कितना जरूरी है, ये हमें बहुत सारे सत्संगों से पता लगता है। संगत जी, उसके बाद 2012 में मेरी जॉब जब गई, 2 साल के बाद 2014 में मैं बड़े मंदिर गया। वहां पे मैंने एक सेवादार से पूछा कि क्या मैं यहाँ सेवा कर सकता हूं, तो उन्होंने बोला, अंकल आप वहां चले जाइए। जब मैं उन अंकल के पास गया तो उन्होंने बोला, आप कितने लोग जाएंगे? मुझे समझ नहीं आया। उन्होंने बोला, आप में से कितने लोग डुगरी जाएंगे? तो मैंने बोला, हम 2 लोग, मैं और मेरी मदर जाएंगे। तब हमें यही समझ में आया कि हमारी यही सेवा है कि हमें डुगरी जाना है। संगत जी, हम लोग फिर अपनी कार में डुगरी गए और मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड भी था। संगत जी, जब हम लोग डुगरी के लिए चले तब हमारी गाड़ी में जो शब्द चल रहा था वो था, ताती वाव ना लगई पार ब्रह्म शरनाई, चौगिर्द हमारे राम का दुख लगे ना भाई। संगत जी, जब ये सत्संग में आगे कंटिन्यू करूंगा, इन लाइनों का महत्व भी समझ में आएगा। संगत जी, जब हम डुगरी पहुंचने वाले थे उस समय हमारा कार में ये डिस्कशन चल रहा था कि महाभारत में कुंती ने कृष्ण से मांगा, जब कृष्ण जी ने बोला कुंती मांगो, क्या मांगती हो? तब कुंती ने मांगा कि हे कृष्ण, मेरी झोली में तू सारे दुख भर दे। तब कृष्ण जी ने पूछा, ऐसा क्यों कह रही हो कुंती मां? तब कुंती जी ने कहा कि हे प्रभु, अगर मेरी जिंदगी में खुशियां होंगी तो मैं आपको भूल जाऊंगी, पर अगर मेरी जिंदगी में कष्ट, तकलीफें और दुख होंगे तो मैं हर समय आपको याद रखूंगी। मुझे तो बस ये ही वर चाहिए। संगत जी, हम भी उस समय यही डिस्कस कर रहे थे कि क्या ये कुंती का भाव
हमारे अंदर आ सकता है। और संगत जी, उसी टाइम पीछे से एक बाइक आई और उसने हमारी गाड़ी के आगे आके एकदम से उसने राइट टर्न करने की कोशिश की और एकदम से हमारी गाड़ी के आगे आ गई। और बिकॉज मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैंने गाड़ी बाइक के साथ ही राइट टर्न कर दी और अपना माथा जो है वो स्टीयरिंग व्हील के ऊपर रख दिया, बिकॉज मुझे पता था कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। संगत जी, उसके बाद हमने देखा कि मैंने गाड़ी तो राइट टर्न कर दी थी, बट मेरी गाड़ी बीचों बीच सड़क के बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी हुई थी। और हम लोग बाहर उतरे, हमने देखा वो बच्चे जो गाड़ी बाइक चला रहे थे, दे वर समवेयर इन 9th और 10th क्लास। उन्होंने यूनिफॉर्म पहन रखी थी वाइट कलर की, और दूर से ही उन्होंने हमें इशारा कर दिया कि आप लोग जाओ। बट जब ऐसा कुछ हो जाता है तो हमारा दिल नहीं माना और हम उनके पास गए और हमने देखा कि उनके शरीर पे एक खरोंच भी नहीं है, उनके कपड़ों पे एक धूल का कण भी नहीं। संगत जी, ऐसा कौन कर सकता है? हमने उनको बोला कि ये गुरु जी की कृपा हुई है, पास में ही गुरु जी का मंदिर है, आप वहां जरूर जाइए और उनका आशीर्वाद लीजिए। हमने उनको ऑफर किया कि आप हमारे साथ चलिए, पर उन्होंने बोला असी आप पे आ जावांगे। तो फिर संगत जी, हम लोगों ने वहां से प्रस्थान किया और उसी गाड़ी की इतनी खराब हालत में भी हम डुगरी गए और डुगरी से वापस भी आए। और उसके बाद ऑलमोस्ट 10 to 15 डेज मेरी वो गाड़ी जो है वो वर्कशॉप में रही। संगत जी, अब क्या महत्व था डुगरी बुलाने का गुरु महाराज का हमें? गुरु महाराज ने सेवा क्यों बख्शी कि 31 मई को 2014 में हम डुगरी जाएं? संगत जी, जैसे ही हम लोग 31 मई को वापस दिल्ली आए, 1 जून को मेरे हाथ में मेरा ऑफर लेटर था। संगत जी, 2 साल के अनएम्प्लॉयमेंट पीरियड को गुरु महाराज ने, और जो मेरे कर्मास बचे हुए थे, इस एक्सीडेंट के थ्रू काट के, हमें भी बचा के, उन बच्चों को भी बचा के, मेरे सारे वो कर्म काट दिए और 1 जून को मेरे हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर रख दिया। शुक्राने सच्चे पातशाह के। संगत जी, गुरु महाराज कहते हैं कि कर्म काटने का सबसे आसान तरीका है अनएम्प्लॉयमेंट। तो मैं अपने गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना करता हूं कि सबसे आसान तरीके से मेरे को अनएम्प्लॉयमेंट बख्श के उन्होंने मेरे कर्मास क्लेंज किए। थैंक यू सो मच गुरुजी। संगत जी, मैं इसमें एक चीज और कहना चाहूंगा कि जो मेरा फ्रेंड मेरे साथ बैठा हुआ था, उसको काफी ऐसी चीजें हैं जो दिखती हैं जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स को नहीं दिखाई देती। और उस समय उसने बताया कि जब मैंने स्टीयरिंग व्हील पे अपना माथा रख दिया था, तब ऐसी कोई फोर्स उसको दिखाई दी जिसने स्टीयरिंग व्हील संभाला और गाड़ी को सेंटर में रोड पे लाके खड़ा कर दिया। संगत जी, ये कौन थे? ये गुरु महाराज थे। जब हमें कुछ समझ में नहीं आता, जब हम सब कुछ छोड़ देते हैं, जब हमारे बस में कुछ नहीं रहता, तब गुरु महाराज स्वयं आते हैं और अपनी संगत की रक्षा करते हैं, अपनी संगत को ब्लेस करते हैं। तभी गुरु महाराज कहते हैं कि तुम्हारी गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील मेरे हाथ में है, मैं उसे गड्ढे या कीचड़ से ले जाऊं या उसे सीधे साफ रास्ते से ले जाऊं, तुम बस आराम से पीछे बैठे रहो। चाहे अनएम्प्लॉयमेंट आए, चाहे दुख आए, चाहे बीमारियां आए, हमें यह समझना है कि गुरु महाराज के हाथ में ही हमारा स्टीयरिंग व्हील है। गुरु महाराज ने कहा है कि अगर तुम अपने घोड़े की लगाम मुझे दोगे तो मैं उसे सीधा हाँकूंगा। संगत जी, ना हमें इधर देखना है, ना हमें उधर देखना है, हमें बस सीधे गुरु महाराज की तरफ अग्रसर होना है, सिर्फ गुरु महाराज के बारे में ही सोचना है। संगत जी, 31 मई 2007 का मुझे एक सत्संग और याद आ रहा है, बिकॉज इट इज वेरी टफ। मैं पहले वो सत्संग कंप्लीट नहीं कर पाया कंटिन्यूटी में, बट जिस दिन हम वहां पहुंचे तो उस दिन वहां पे
जो भजन चल रहा था वो था जगजीत सिंह जी का, मुख जान देने जिस्म ता पर आत्मा अमर है, जिदे अंग संग प्रभ है, उन्हें फिर किसदा डर है। संगत जी, आज भी जब हम ये भजन सुनते हैं तो हमारा रोम रोम कांप जाता है और हम लोग ये भजन सुन नहीं पाते हैं, हम इमिजिएटली इसको बंद कर देते हैं। मैं ये सारे डिटेल्स संगत के साथ सिर्फ इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि ये संगत का जानने का हक बनता है। अदरवाइज ये सत्संग शेयर करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। संगत जी, जब भोग वाले दिन 10th डे हम लोग डुगरी गए, 10:30 बजे के करीब हम लोग वहां पहुंचे होंगे। तब पहले सारी संगतों को वहां पे डुगरी में लंगर कराया गया। देखिए संगत जी, गुरु महाराज अपनी संगत का कितना ख्याल रखते हैं कि हम लोग वहां भोग के लिए पहुंचे हैं, उससे पहले भी संगत को वहां पे लंगर प्रसाद कराया गया। उसके बाद हम वहां पे उस सेरेमनी में गए। वहां पे हरबंस सिंह जी शब्दवाणी गा रहे थे। संगत जी, उसके बाद भोग हुआ और दोपहर का लंगर परोसा गया। संगत जी, जैसे ही हम वहां से चलने लगे तब हमने वहां पे ही एक पेड़ था और उस पेड़ के ऊपर मोर बैठा हुआ था और वो मोर ऑलमोस्ट 3 to 4 आवर्स तक पूरी सेरेमनी में वहां पे बैठा रहा। उस मोर को देख के सारी संगतों ने प्रणाम किया और गुरु जी के होने का हम सबको एहसास हुआ। संगत जी, उसके बाद कुछ संगत वहां से गुरु महाराज के जन्म स्थान पर गए और जब हम लोग वहां पे गुरु महाराज के जन्म स्थान पे दर्शनों के लिए गए तब वहां पे उस घर की कुछ ईंटें थीं। तब एक संगत ने बोला कि ये गुरु महाराज की निशानी है, ये हम उनके स्मरण के रूप में हम इसको अपने घर लेकर जाएंगे। तो संगत जी, जैसे हमने वहां देखा, हमने भी वहां से एक ईंट ली और उसको लाल कपड़े में लपेट के अपने घर में मंदिर में लाके स्थापित किया। संगत जी, ये सारी गुरु महाराज की मेहर है कि जो भी गुरु महाराज करवाते हैं उसका सिग्निफिकेंस गुरु महाराज को ही पता होता है। संगत जी, जब हम लोग वहां से वापस आ रहे थे तो हमारी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया और हमारी गाड़ी रुक गई। उसके बाद हमने सोचा कि हम क्या गाड़ी को धक्का दें, बट फिर हमने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की और गाड़ी स्टार्ट हो गई और डुगरी से लेकर नेक्स्ट जो पेट्रोल पंप है वहां तक हमारी गाड़ी अपने आप बगैर पेट्रोल के चलती रही। संगत जी, उस समय हमें ये विश्वास हो गया कि गुरु महाराज कहीं नहीं गए, गुरु महाराज हमारे साथ ही हैं, क्योंकि हमने ऐसे बहुत सत्संग सुन रखे थे कि बगैर पेट्रोल के गुरु महाराज गाड़ी चलाते थे। संगत जी, पहले गुरु महाराज ने मोर फॉर्म में दर्शन दिए, फिर गुरु महाराज अपने जन्म स्थान पे ले जाकर उन्होंने हमें अपने घर का ईंट का प्रसाद दिया और फिर जब गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया तो बगैर पेट्रोल के गाड़ी चला के ये एहसास करा दिया कि मैं कभी नहीं गया और जो राधा स्वामी जी ने कहा था कि रब भी कदी किधरे गया है, उसका भी पूर्णतः एहसास हो गया कि हमारे गुरु जी तो रब है। संगत जी, जब मेरी मदर रिटायर होने वाली थी तो 2014 में उन्होंने गुरु महाराज से पूछा कि क्या गुरुजी जब मैं रिटायर हो जाऊंगी तो उसके बाद हर महीने क्या हम अपने घर में सत्संग कर सकते हैं। ये जस्ट गुरु महाराज से पूछने की देर ही थी कि गुरु महाराज ने रिटायर होने से 1 साल पहले ही जब मेरी मदर ने पूछा उससे वेरी नेक्स्ट मंथ से हमारे घर में मंथली सत्संग करवाने शुरू कर दिए। संगत जी, जब हमारे घर में सत्संग होने शुरू हुए तो हमें कुछ नहीं पता था। हमें संगतों ने बताया कि गुरु महाराज के लिए जो सूट के कपड़े होते हैं उनको आसन पे बिछा के गुरु महाराज का आसन चोला बनाया जाता है। संगत जी, एक बार मेरी मदर 2-3 सूट के कपड़े एक साथ ही ले आई। उसी रात को गुरु महाराज मेरी मदर के ड्रीम में आए और जो हमारा डाइनिंग एरिया है,
दैट इज द सेंट्रल पोर्शन ऑफ आवर हाउस, जिसको ब्रह्म स्थान कहते हैं घर का। वहां पे गुरु महाराज अपने आसन पर विराजमान थे और उन्होंने मेरी मदर को बोला, तू की सोचती है जे तू लाएंगी मैं ओ पावांगा, मैं अपने चोले आपे पाके आंदा हां। संगत जी, उससे हमें एब्सोल्युटली क्लियर इंडिकेशन मिल गया कि जो ट्रेंड चल रहा था कि आप सूट के कपड़े लाएं, उसको आसन पे बिछाएं, वो गुरुजी का चोला है, और उसके बाद उसको अपने लिए सिलवा लें, उसको आउटराइटली गुरु महाराज ने रिजेक्ट कर दिया। संगत जी, उसके बाद से हम जो भी गुरु महाराज के लिए आसन तैयार करते थे, उसके लिए जो कपड़ा लाते थे, वो हमेशा अलग ही रखते थे, उसको कभी हमने दोबारा यूज नहीं किया। इन द सेंस सत्संग में अलग अलग जगह पे वो जरूर यूज हुआ, बट उसको अपने लिए कभी यूज नहीं किया। और संगत जी, उससे ये भी क्लियर हो गया कि गुरु महाराज अपना चोला अपने आप पहन के आते हैं, ना कि जो सत्संग में हम लगाते हैं वो चोला गुरु महाराज पहनते हैं, वो आसन है गुरु जी का। थैंक यू सो मच गुरु जी, हर पल हमें गाइड करने का और हर गलती पे माफ कर देने का। संगत जी, उसके बाद तो ड्रीम्स की ऐसी लड़ी लगी कि हर सत्संग से पहले गुरु महाराज अपने आसन का कपड़ा, लंगर प्रसाद ड्रीम में दिखा देते थे और संगतों को ड्रीम में दिखा देते थे, और जो शब्द चलने हैं वो भी बता देते थे। सेवा किस आंटी ने या किस अंकल ने क्या सेवा करनी है वो भी बता देते थे। संगत जी, यहां पे मैं फ्रेग्रेंस के बारे में कहना चाहूंगा कि हमें कभी कभी बैठे बैठे सत्संग में या कभी भी घर में हलवा प्रसाद की, चाय प्रसाद की फ्रेग्रेंस आने लग जाती है, हमें अगरबत्तियों की फ्रेग्रेंस आने लग जाती है। संगत जी, यहां पे अगेन मैं एक ऐसा डिटेल शेयर करना चाहूंगा, जो काफी ऐसी डिटेल्स हैं जो हमने पहले कभी शेयर की भी नहीं है और यूजुअली लोग शेयर करते भी नहीं हैं, बट क्योंकि ये संगतों का जानने का हक बनता है, तो मैं एक ऐसी फ्रेग्रेंस के बारे में यहां बात करना चाहूंगा जो मेरी मदर को कुछ टाइम से आनी शुरू हुई है। आई थिंक 5-6 साल हो गए हैं। उनको फ्रेग्रेंस आती है, जो शमशान भूमि में खुशबू आती है, वो खुशबू उनको आती है। तो भोलेनाथ जो हैं वो शमशान वासी हैं, तो हम हर चीज को पॉजिटिवली लेते हैं, हम हर चीज को उनका प्रसाद मानते हैं। तो संगत जी, हर चीज गुरुमय है, हर चीज में गुरु महाराज है। संगत जी, एक बार गुरु महाराज ने मुझे ड्रीम में दिखाया कि हमारे घर में जो सत्संग हो रहा था वो सत्संग हो रहा है, और उसमें जो संगतें थी वहां पे राक्षस बैठे हुए हैं। संगत जी, एक बार गुरु महाराज ने विजन में दिखाया कि देवी देवता बैठे हुए हैं। जब उन्होंने दिखाया कि राक्षस बैठे हुए हैं, तभी वहां पे हमारे रिलेटिव्स भी बैठे थे, और उन्होंने ये बात की कि हमारी एक पर्टिकुलर रिलेटिव की तबीयत काफी खराब चल रही है। जब हमने उनसे बाद में फोन करके पूछा कि आपकी तबीयत कैसी है, तब उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत काफी खराब चल रही थी और ऐसा लग रहा था कि उनके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, और वो एक मजार पे गए, वहां पे मजार पे उनके ऊपर, वहां मजार से उतार के चादर उस बच्ची के ऊपर डाली गई, और उसके बाद से वो ठीक हो गई। संगत जी, ये चीज गुरु महाराज ने पहले ही हमें सत्संग में ड्रीम में दिखा दी थी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसके ऊपर कुछ है जो मैंने काट दिया है। पर यह सत्संग हमें तब समझ में आया जब हमने फोन करके उनसे पूछा। तो संगत जी, गुरु महाराज ना ही सिर्फ हमारे ऊपर कृपा करते हैं, हमारी फैमिली के ऊपर कृपा करते हैं, हमारी एक्सटेंडेड फैमिली के ऊपर भी कृपा करते हैं, हमारे नेबर्स को भी ब्लेस करते हैं, हमारे कोलीग्स को भी ब्लेस करते हैं। ये गुरु महाराज की वडियाई है। संगत जी, उसके बाद एक बार गुरु महाराज का आसन मुझे दिखाई दिया, और उस आसन के ऊपर नाग देवता बैठे हुए थे।
वो दर्शन करके मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा एंड एब्रप्टली मेरी नींद खुल गई एंड आई रियली फेल्ट इंसल्टेड कि मेरे गुरुजी के आसन के ऊपर एक नाग कैसे बैठा हो सकता है। संगत जी, उस मॉर्निंग जब मैं उठा, उसी दिन हमारे घर सत्संग था। मैं एक संगत के घर गया, तब उन्होंने बताया कि आज नाग पंचमी है। संगत जी, और अभी रिसेंटली जब इस साल ईयर बिगनिंग में मैं जम्मू में था, तब वहां पे एक संगत ने डिस्क्राइब किया कि नाग और नागिन जो है वो शिव और पार्वती का रूप है। तो संगत जी, जब गुरु महाराज ने अपने शिव फॉर्म में, अपने नाग फॉर्म में अपने आसन पर दर्शन दिए, तो मैं वो समझ नहीं सका। हमारी सोच बहुत छोटी होती है। गुरु जी किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं। गुरु महाराज नाग के फॉर्म पे अपने आसन पर बैठे हुए थे, तब भी मैं उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। तो जैसे गुरु महाराज कहते हैं कि मैं किसी भी फॉर्म में तुम्हें कभी भी कहीं भी मिल सकता हूं, रेड लाइट पे एक भिखारी के फॉर्म में भी मिल सकता हूं, तो हम कैसे उनको एक्सेप्ट करेंगे? संगत जी, इसलिए हमें अपना दिल इतना बड़ा करना है कि हर किसी में हम गुरु महाराज को देखें, हर किसी में हम गुरु महाराज के दर्शन करें, और हर किसी को वो जिस फॉर्म में है, जिस मेंटल कंडीशन में है, हम उसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि वो हमारे गुरु महाराज ही हैं। संगत जी, उसके बाद मेरे को एक बार फिर से ड्रीम के अंदर गुरु महाराज ने अपने आसन के दर्शन कराए। जैसे हमारे यहाँ एवरी मंथ सत्संग होता था, तो उससे पहले जो हमारे घर में आसन है उस पे ही गुरु महाराज ने दर्शन कराए जोत के। एक सिल्वर थाली थी गुरु महाराज के आसन पर, उसके ऊपर एक गोल्ड का दिया था और उसके अंदर जोत चल रही थी। संगत जी, गुरु महाराज कहते हैं कि मैं जोत हूं, मैं लाइट हूं, मैं लाइट आया ते मैं लाइट वापस चले जाना है, मैं ओम हूं, मैं एक ओमकार हूं। संगत जी, उस दिन मुझे जोत की सिग्निफिकेंस के बारे में नहीं पता था। अगेन गुरु महाराज ने अपनी जोत फॉर्म के दर्शन दिए। संगत जी, एक जोत रिप्रेजेंट करती है अग्नि शुमात्मक संसार को, अर्थात अग्नि इज लॉर्ड शिवा, अग्नि इज तेज, अग्नि इज सूर्य, शोम या सोम जो है वो है अमृत या पानी या मां पार्वती। संगत जी, अपने मां पार्वती और लॉर्ड शिवा के इतने ब्यूटीफुल ज्योत रूप स्वरूप के गुरु महाराज ने दर्शन कराए, और वो कहते हैं जब ये घी अमृत अग्नि के द्वारा ऊपर की तरफ उठता है, तब बिकॉज ये अमृत को पानी भी कहा गया है, तो हीट से ये पानी ऊपर की तरफ उठता है और इवेंचुअली बादलों में जाकर वर्षा होती है, और इससे ही इस संसार में लाइफ सस्टेन करती है। अर्थात ये लाइफ साइकिल को भी रिप्रेजेंट करती है जोत। और जैसे बानी में कहा गया है, ए शरीरा मेरेया हर तुम में जोत रखी, ता तू जग में आया, हर जोत रखी तुद विच, ता तू जग में आया। तो संगत जी, चाहे गुरु महाराज जोत फॉर्म में दर्शन दें, चाहे वो नाग फॉर्म में दर्शन दें, हर इंसान के अंदर गुरु महाराज हैं, हर इंसान के अंदर शिव और मां पार्वती का वास है। जैसे गुरु महाराज ने कहा मैं शिव हूं, और संगतों की तरफ इशारा करके कहा तुम भी शिव हो। संगत जी, यही तो ब्रह्म ज्ञान है जो गुरु महाराज हमारे को बांटने आए थे, पर हम भेदभाव करके, हम सोसाइटल स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी को देख के हम अपने भाव बनाते हैं कि किसके साथ किस तरीके से हमें बिहेव करना। अगर हम सब में गुरु महाराज के दर्शन करें तो हम जीते जी ही मुक्त हो जाएं। संगत जी, मैं आपसे अब 2011 में अपनी मैरिज का सत्संग शेयर करना चाहूंगा। जब 2011 में मेरी शादी हुई, तब शादी के ड्यूरेशन में हमें मंडप में और उससे पहले खूब गुरु महाराज की फ्रेग्रेंस आई।
और वहां हमने गुरु महाराज का स्वरूप भी स्थापित किया था। तो संगत जी, हर खुशी में, हर पल, हर दुख के टाइम गुरु महाराज हमारे साथ होते हैं। संगत जी, मेरी वाइफ का नाम डॉक्टर अनु है और जो संगत उससे मिली है, आई थिंक वो ये नहीं कहेगी कि उसको बहुत ज्यादा फेथ है गुरुजी में, बट अगेन ये हमारा परसेप्शन होता है कि हम लोगों को जज कर लेते हैं, क्योंकि जितने ब्यूटीफुल दर्शन गुरु महाराज ने उसको दिए, दैट इज, मैं बहुत ही शुक्राना करना चाहूंगा गुरु महाराज का। गुरु महाराज जब पहली बार उसके ड्रीम में आए, तब गुरु महाराज ने उसको बोला, तू बहुत भागा वाली है। गुरु महाराज का ये कह देना ही हमारे लिए बहुत मायने रखता है। संगत जी, फिर एक बार गुरु महाराज उसके ड्रीम में आए और उसको झुमके ब्लेस करके दिए। संगत जी, जब मेरे ब्रदर इन लॉ की शादी हो रही थी, तब हम लोग मेरे इन लॉज के यहाँ पे थे, तब रात को अगेन गुरु महाराज मेरी वाइफ के ड्रीम में आए और वो वहां पे ड्राइंग रूम में हवन परफॉर्म कर रहे थे। संगत जी देखिए, एक गुरु अपनी संगत के लिए क्या क्या करते हैं। साक्षात रब आपके घर में बैठ के हवन कर रहे हैं। शुक्राने सच्चे पातशाह के। संगत जी, फिर because there were complications in my brother-in-law's marriage and eventually he got divorced. He is in Canada at the moment. संगत जी, उस समय वो काफी परेशान थी और उस टाइम गुरु महाराज मेरी वाइफ के ड्रीम में आए और उसको कहते हैं, फिक्र क्यों करती है, मैं हूं ना। संगत जी बताइए, ऐसा कौन करता है? जो चीजें हम बाहर किसी से डिस्कस भी नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे पल में, ऐसे ऐसे क्षण में गुरु महाराज आके हमारा हाथ थाम लेते हैं, हमारी पीठ थपथपाते हैं। ये गुरु महाराज के सिवा कोई नहीं कर सकता। एक बार मेरी वाइफ सत्संग में बैठी हुई थी, तब उसको गुरु महाराज के दर्शन हुए और उस समय वो बहुत डिस्टर्ब थी और उसकी आंखों में आंसू थे। संगत जी, तब उसने क्या देखा कि गुरु महाराज की भी एक आंख से आंसू टपक रहा है। संगत जी, उस समय मेरी वाइफ अंदर तक कांप गई और उसने मन ही मन गुरु महाराज को अरदास की, गुरु जी दुखी तो मैं हूं, फिर आप क्यों रो रहे हो? संगत जी, गुरु जी ने कुछ नहीं कहा और एक हल्की सी स्माइल दे दी, जिससे मेरी वाइफ का मन एकदम से शांत हो गया और वो घबरा भी गई कि क्या हमारे दुख से गुरु महाराज इतने दुखी हो जाते? तो संगत जी, कभी भी आप दुख में मत रहिए, कभी भी नेगेटिव मत सोचिए, क्योंकि आपके नेगेटिव सोचने से, आपके रोने से, आपके दुखी होने से आपके गुरु महाराज स्वयं दुखी हो जाते हैं। आपके रोने पे गुरु महाराज स्वयं रोते हैं। तो गुरु जी को हम कभी भी रुलाना नहीं चाहेंगे संगत जी, तो हमेशा खुश रहिए। संगत जी, 2013 में आई वॉज ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय, गुरु महाराज की कृपा से। अब मैं, उसका नाम सोहम है। सोहम भी गुरु महाराज की प्रेरणा से ही नाम रखा गया। और संगत जी, जब हम लोग ग्वालियर घूमने गए, तब वहां हम एक गुफा के बाहर गए। वहां पे एक फकीर संत बैठे हुए थे। हम लोग वहां से जब गुजर रहे थे, हमें वो दिखाई दिए, तो हम भी वहां पे गए और हमने वहां पे जाके अपने हाथ जोड़े। तो एकदम से सोहम को देखकर वो फकीर बोले, गुरु। संगत जी, हमें उस समय कुछ समझ में नहीं आया। बाद में जब हमने उसका मीनिंग समझने की कोशिश की, तो हमें समझ में आया कि सोहम के अंदर उनको गुरु महाराज के दर्शन हुए होंगे, या सोहम के साथ उनको गुरु महाराज खड़े दिखाई दिए होंगे। तो संगत जी, जैसे पहले नाग देवता के रूप में और जोत के रूप में, और अब एक बच्चे के अंदर गुरु महाराज ने दर्शन दिए,
ये यही जतलाता है, ये यही दिखलाता है कि हर संगत के अंदर गुरु महाराज है, हर सेवादार के अंदर गुरु महाराज है, हर जनमानुष के अंदर गुरु महाराज है। संगत जी, बचपन से ही वो बच्चा जो है शब्द बानी से इस कदर जुड़ा हुआ है कि जब वो बोल भी नहीं सकता था तब भी वो 2-2 घंटे सत्संग में बैठा रहता था, चुपचाप बैठा रहता था। और जब उसने बोलना शुरू किया तब बगैर आवाज निकाले सत्संग में उसके लिप्स हिलते रहते थे और वो सारी शब्द बानी सिंग अलोंग करता था विदाउट एनी वॉइस। संगत जी, उसका मैं एक बहुत प्यारा और सत्संग शेयर करना चाहूंगा। गुरु महाराज ने हमें इस लॉकडाउन में अमृत वेला और संध्या वेला दोनों बख्शे हैं। तो इसमें जब एक बार एक संगत आई और वो उठ के किचन में जाके बर्तन मांजने लगी, तो मेरा बेटे का भी बहुत मन करता है सेवा करने का और वो बहुत सेवा करता है दिल से। ही 7 years old नाउ। वो किचन में गया और उसने देखा कि आंटी जो है वो बर्तन मांज रही हैं। तो उसने पहले सोचा मैं आंटी को मना करूं कि आंटी हम ये मांज लेंगे, पर फिर उसने जो बात हमें बाद में बताई, कहते हैं सोहम कहता है कि मैंने हरबंस सिंह जी का शब्द सुना था जिसके अंदर वो कहते हैं कि संगतों के बर्तन मांजने से उनका मन साफ होता है। तो मैं कैसे आंटी को रोक देता कि वो अपना मन साफ ना करें, इसलिए मैंने उनको बर्तन मांजने से नहीं रोका। संगत जी, आप देखिए इतने छोटे बच्चे के अंदर गुरु महाराज ने किस तरीके से संस्कार भरे हैं। संगत जी, जब से गुरु महाराज से जुड़े हैं, सत्संग में जाना शुरू किया है, हमारे अंदर क्लेंजिंग प्रोसेस एवरी डे होता है। और जब ये छोटे छोटे बच्चे इन सत्संग्स को रेगुलरली अटेंड करते हैं, अपने घर में सत्संग का माहौल देखते हैं, गुरु महाराज की कृपा देखते हैं, गुरु महाराज का सुबह शाम स्वरूप देखते हैं, उस एनवायरमेंट में रहते हैं, तो ये तो सच्चे भगवान के रूप ही हैं। इनकी क्लेंजिंग कितनी फास्ट होती है संगत जी, हम ये सोच भी नहीं सकते। हमारी आने वाली नस्लों को किस तरीके से गुरु महाराज सींच रहे हैं, उनके अंदर अमृत भर रहे हैं, ये हम सोच भी नहीं सकते। संगत जी, मैं एक और सोहम का सत्संग शेयर करना चाहूंगा। 21 मार्च 2016 को हमारे यहाँ पे सत्संग हो रहा था एंड 22 को उसका बर्थडे था और उस दिन नरेंद्र अंकल आए थे और वो सोहम के लिए एक चांदी का ओम देकर गए और उन्होंने बोला कि ये चांदी के ओम गुरु महाराज ने उनको ब्लेस करके दिए थे कि बाद में जिस संगत को तुम ये ओम देना चाहोगे उनको ये दे देना। और उन्होंने कहा जैसे गुरु महाराज मुझे जब गाइड करते हैं उन संगत को मैं वो ओम दे देता हूं। तो संगत जी देखिए, सोहम तो गुरु महाराज से फिजिकल फॉर्म में कभी मिला भी नहीं। गुरु महाराज ने कितना पहले नरेंद्र अंकल को वो ओम दिए होंगे और 2016 में गुरु महाराज के हाथ से ब्लेस किया हुआ ओम सोहम को उसके बर्थडे वाले दिन मिला। संगत जी, ऐसे कौन कर सकता है? सालों साल पहले ही ब्लेसिंग्स दे के कौन अपने भक्तों का कल्याण कर सकता है? संगत जी, एक बहुत प्यारा सत्संग में और शेयर करना चाहूंगा सोहम का। जब अमृत वेला बख्शा गुरु महाराज ने लॉकडाउन पीरियड से अब तक, तो संगत जी उसका भी बहुत मन करता था कि वो अमृत वेले में उठे, बट बीइंग अ किड वो हर रोज नहीं उठ पाता। तो ऐसे ही एक बार जब वो उठा, किचन में गया तो मेरी मदर मैंगो शेक बना रही थी एंड मेरी मदर ने बोला तुम जाओ मुंह धो के आ जाओ, बैठो हमारे साथ सत्संग में। तब वो अंदर बेडरूम में गया और वो वापस सो गया। संगत जी, उसने ड्रीम में क्या देखा? उसने ड्रीम में देखा कि हमारे घर के बाहर जो एरिया है वहां पे 4 चेयर्स पड़ी हुई हैं, एक पे मैं, एक पे मेरी मदर और एक पे सोहम बैठा है। तभी ऊपर से नंदी पर बैठ के महादेव आए और उन्होंने चौथी कुर्सी पर स्थान ग्रहण किया। तब मैंने
उनको देखकर, शिव जी को देखकर बोला, आप तो महादेव हो। तब सोहम ने मेरे को देखकर बोला, पर गुरुजी तो महाशिव हैं। संगत जी, उसके बाद जैसा सोहम ने हमें बताया कि शिव जी वहां से उठे, वो अंदर दरबार में आए, उन्होंने गुरु महाराज को माथा टेका और एज अ संगत वो गुरु महाराज के चरण शरण में वहीं बैठ गए। वहां उन्होंने चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद लिया। उसके बाद उन्होंने गुरु महाराज को फिर से माथा टेका और वो वहां से हमारी छत पर गए। वहां उन्होंने हवा में से नंदी जी को बुलाया, उस पर बैठकर वो आसमान मार्ग से चले गए। संगत जी, इतना ब्यूटीफुल ड्रीम गुरु महाराज ने सोहम को बख्शा और इसमें यह भी समझा दिया कि गुरु महाराज महाशिव हैं, उनको शिव जी भी आकर मत्था टेकते हैं। थोड़े दिन बाद सोहम ने बोला कि पापा, मैं हमेशा गुरुजी से यह पूछता था कि गुरुजी, सब कहते हैं कि देवी देवता आपको आके मत्था टेकते हैं, मैंने तो कभी किसी देवी देवता को आपके पास आके मत्था टेकते हुए नहीं देखा। संगत जी देखिए, एक इनोसेंट सोल का किस प्रकार गुरु महाराज ने आंसर दिया कि देख ले, शिव जी भी आके मुझे मत्था टेकते हैं, और अपने महाशिव स्वरूप होने का भी प्रमाण दिया। संगत जी, इतने प्यारे दर्शन और इतना क्लियर स्पष्टीकरण के साथ कैसे गुरु महाराज समझा जाते हैं, ये सिर्फ गुरु महाराज ही कर सकते हैं। संगत जी, मैं अपनी बेटी का, अमायरा का भी सत्संग शेयर करना चाहूंगा। शी वॉज बोर्न इन 2016 और जब वो पैदा हुई तो जब हम हॉस्पिटल में थे, पूरे कॉरिडोर में गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ रही थी। जब हम उसको लेकर वापस आए तब कार में गुरु महाराज की फ्रेग्रेंस आ रही थी। और उससे पहले जब वो पैदा नहीं हुई थी तब गुरु महाराज ने मेरी मदर को ड्रीम में दिखाया कि गुरुजी के चरणों से मेरी मदर ने एक बच्ची को उठाया और मेरे हाथ में दिया और बोला कि मुबारक हो, तुम्हें लड़की हुई। तो संगत जी, हर चीज गुरु महाराज पहले ही दिखा देते हैं। और क्योंकि उससे जस्ट पहले नरेंद्र अंकल आए थे सत्संग में, तब उन्होंने बताया कि गुरुजी कहते थे कि लड़कियां मैं हर किसी को नहीं देता, जिस घर में लड़की की कदर होती है उसी घर में मैं लड़की देता हूं। बेटा तो मैं हर किसी को ब्लेस कर देता। तो शुक्राने सच्चे पातशाह कि आपने हमें इतनी प्यारी बेटी से नवाजा। और संगत जी, वो कहती है कि पापा मैं आपसे भी प्यार करती हूं, दीदा से भी प्यार करती हूं, दादू से भी प्यार करती हूं, मम्मी से भी, सोहम से भी प्यार करती हूं, पर सबसे ज्यादा मैं गुरुजी से प्यार करती हूं। तो संगत जी देखिए, क्या संस्कार हमारे बच्चों में आ रहे हैं, किस पथ पर हमारे बच्चे अग्रसर हो रहे हैं। संगत जी, मैं एक सत्संग शेयर करना चाहूंगा कि जब हम लोग श्रीनगर गए थे छुट्टियां मनाने, तब गुरु महाराज मेरे ड्रीम में आए और उन्होंने अपने हाथों से मुझे ड्राई फ्रूट प्रसाद दिया। क्योंकि श्रीनगर के, कश्मीर के ड्राई फ्रूट्स काफी फेमस हैं, गुरु महाराज ने वही स्थान उचित समझा। वो जानते हैं कब किसका कहां कैसे कल्याण करना है। क्योंकि हम गुरु महाराज से फिजिकल फॉर्म में मिले थे, बट उनके हाथ से मुझे कभी भी कोई प्रसाद एज सच, ड्राई फ्रूट्स या मिश्री या हलवा प्रसाद नहीं मिला था। तो ये मेरे अंदर जो एक आस थी उसको भी गुरु महाराज ने एक पूर्णता दी। संगत जी, एक बार जब एक सत्संग में मैंने माथा टेका, जैसे ही माथा ऊपर उठाया तब वहां गुरु महाराज के चरणों में मुझे बादाम दिखाई दिया और पता नहीं क्या हुआ कि मैंने इमीडिएटली वो बादाम उठाया और अपने मुंह में डाल लिया। लेटर ऑन आई रियलाइज्ड, और मैंने वहां जिनके घर था उन्होंने बोला हमारे घर में तो ड्राई फ्रूट्स हैं ही नहीं, गुरु महाराज के चरणों में ड्राई फ्रूट्स कैसे आ सकते हैं। सिर्फ एक बादाम का पीस था। संगत जी, ये भी गुरु महाराज की ही मेहर थी, और कैसे इंस्टेंटली उन्होंने वो प्रसाद मुझे खिला दिया ये मैं भी आज तक नहीं जानता। संगत जी, उसके बाद एक बार फिर गुरु महाराज मेरे ड्रीम में आए और एक फ्लोटिंग हाउस था, अर्थात एक पॉन्ड था, उसके अंदर एक घर था जो हिल रहा था पानी के ऊपर। उस घर के अंदर गुरु महाराज थे और गुरु महाराज ने अपने हाथों से मुझे कड़ा प्रसाद दिया।
तो संगत जी अपनी हर संगत की छोटी से छोटी ख्वाहिश गुरु महाराज कैसे पूरी करते हैं, दैट्स सो ब्यूटीफुल। संगत जी मैं एक सत्संग और शेयर करूंगा आपसे। गुरु महाराज ने मुझसे अपने फिजिकल फॉर्म में कभी भी बात नहीं की, और कहीं ना कहीं जब मैं बाकी संगत के सत्संग सुनता हूं तो मैंने कहा तो नहीं, बट मुझे लगता जरूर था कि मेरी तो कभी गुरु महाराज से बात हुई नहीं। एक दिन गुरु महाराज मेरे ड्रीम में आए और पूरी रात गुरु महाराज मुझसे बात करते रहे, विच इज अ रेयरिटी बिकॉज गुरु महाराज बहुत ज्यादा बात नहीं करते थे। पूरी रात गुरु महाराज ने मुझसे बात की, बट जब मैं मॉर्निंग में उठा तो मुझे गुरु महाराज का एक शब्द एक वाक्य भी याद नहीं रहा। मेरे प्रारब्ध में गुरु महाराज के साथ बात करना नहीं था, पर अपनी एक संगत की आस पूरी करने के लिए गुरु महाराज ने उस लाइन को भी क्रॉस किया। थैंक यू सो मच गुरु जी। संगत जी जैसे मैंने बताया कि मैं एयरक्राफ्ट इंजीनियर हूं, तो जब मैं फ्लाइट में जाता हूं कितनी बार मुझे 35,000 फीट के ऊपर गुरु महाराज की फ्रेग्रेंस आती है। जब मैं अपने एयरक्राफ्ट की इंस्पेक्शन, एक्सटीरियर इंस्पेक्शन कर रहा होता हूं, वॉक अराउंड इंस्पेक्शन कर रहा होता हूं, पूरे एयरक्राफ्ट के आसपास मुझे गुरु महाराज की फ्रेग्रेंस आती है। तो गुरु महाराज इस तरीके से ना केवल मुझे बट उस पूरी फ्लाइट के हर एक पैसेंजर को ब्लेस करते हैं। संगत जी ऐसा कौन कर सकता है? संगत जी ये गुरु महाराज ने ही कहा था। जब एक संगत ने गुरु महाराज को मत्था टेका, गुरु जी ने कहा पुणे जा, फ्लाइट्स जाई। तब बाद में संगत ने गुरु जी से पूछा, गुरु जी आपने उसको फ्लाइट से क्यों भेजा? तब गुरु जी ने बोला, कुछ कल्याण हवा विच ही हो सकते ने, मैं उसका कल्याण हवा विच ही करांगा। तो संगत जी किस तरीके से गुरु महाराज कहां किसका कब कल्याण करेंगे वो गुरु महाराज ही जानते हैं। संगत जी जैसे मैंने आपको बताया कि गुरु महाराज ने अमृत वेला बख्शा, तो गर्मियों में जब अमृत वेला होता था और उसके बाद हम जब अपनी छत पे जाते थे, बिकॉज हमारे सामने जेएनयू का फॉरेस्ट है, तो वहां पे हमें रोज डांसिंग पिकॉक्स दिखाई देते थे एंड हंड्रेड्स ऑफ हंड्रेड बटरफ्लाईज दिखाई देती थी। सब गुरु महाराज की मेहर। जैसे गुरु महाराज ने बोला है कि जब आपको पिकॉक्स दिखाई देते हैं, बटरफ्लाईज दिखाई देते हैं या फ्लिकरिंग लाइट दिखाई देती है, दैट मीन्स वो मेरी प्रेजेंस का इंडिकेशन है। संगत जी गुरु महाराज ने हमको समाधि सेवा बख्शी। तो एक बार जब मैं 31 दिसंबर या 1 जनवरी, आई डोंट रिमेंबर द डे, समवेयर इन 2016, जब हम लोग वहां से वापस आए तो मैंने महसूस किया कि मेरे कपड़ों में से गुरु महाराज की फ्रेग्रेंस आ रही है, और इतनी फ्रेग्रेंस आ रही थी संगत जी कि मुझसे वो फ्रेग्रेंस ली नहीं जा रही थी। मैंने सोचा कि ये फ्रेग्रेंस आ जा रही है, तो मैं वो पूरे दिन कपड़े पहन के बैठा रहा। अगले दिन मैंने उनको धोने नहीं डाला, उनको हैंगर में लटका के अपने कबर्ड में रख दिया। नेक्स्ट डे जब मैंने अपना कबर्ड खोला तो मेरे पूरे कबर्ड में से गुरु महाराज के फ्रेग्रेंस आ रही थी, और जब मैंने अपने उन्हीं कपड़ों को सूंघा तो उन कपड़ों में से 10 दिन तक लगातार गुरु महाराज की फ्रेग्रेंस आती रही। गुरु महाराज इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, किस तरह से अपनी संगत को ब्लेस करते हैं, इट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। और संगत जी मुझे अब लगता है कि मैंने वो कपड़े 10 के 10 दिन क्यों नहीं पहने, मैंने उनको कबर्ड में ही रख दिया कि मुझे लगा ये तो गुरु महाराज की फ्रेग्रेंस आ रही है, इनको मैं कैसे पहनूं। संगत जी जब समवेयर अराउंड इन 2012 और 13 और 14, आई रियली डोंट रिमेंबर द ईयर, बहुत सालों के बाद जब मैं एम्पायर स्टेट गया, काफी टाइम के बाद, ऑलमोस्ट 7 इयर्स के बाद जब मैं एम्पायर स्टेट गया 2007 के बाद, जैसे ही मैंने पहला कदम एम्पायर स्टेट के अंदर रखा, मेरा दिल इतनी जोर से धड़कने लगा क्योंकि ये वही स्थान था जहां मैंने अपने रब के दर्शन किए थे। संगत जी जैसे ही मैं सीढ़ियां उतर के ड्राइंग रूम एरिया में जहां गुरु महाराज का दरबार है, जैसे ही मैंने वहां कदम रखा, माई हार्ट स्टार्टेड स्किपिंग बीट्स। मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। जैसे हम सुनते हैं कि किसी को प्यार हो गया हो, मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मेरा दिल इस तरीके से धड़क रहा है, हार्ट बीट स्किप कर रहा है, कि मुझे सच में उस दिन एहसास हुआ
कि मुझे गुरु महाराज से प्यार हो गया है। और ये प्यार एक तरफा नहीं था संगत जी। उसके बाद जब मैं जाके वहां पे बैठा तो इतनी डिफरेंट फ्रेग्रेंसेस गुरु महाराज की आई। उसके बाद जब मैं वहीं एम्पायर स्टेट में दूसरी जगह जाके बैठा, वहां पे अगेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रेग्रेंसेस आई। फिर जब मैं तीसरी जगह जाके बैठा, वहां पे अगेन मल्टीपल काइंड्स ऑफ फ्रेग्रेंसेस आई और मैं उन फ्रेग्रेंसेस में नहा गया। मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। ये वही प्यार का उत्तर गुरु महाराज ने अपने प्यार से, अपनी फ्रेग्रेंस से दिया। और संगत जी, इसी सत्संग के बारे में मैं अमृत वेले में बैठ के सोच रहा था। उसी समय गुरबानी की ये लाइनें आई, हर जियो गुफा अंदर राख के वाजा पवन वजाया, वजाया वाजा पवन 9 द्वारे प्रगट किए, 10वां गुप्त रखाया, गुरुद्वारे लाए भावनी, एक ना 10वां द्वार दिखाया। संगत जी, क्लियरली आई रिमेंबर इट वॉज मोर देन 6 to 7 काइंड ऑफ फ्रेग्रेंसेस जो उस दिन गुरु महाराज ने मुझे बख्शी। बट जब गुरु महाराज की ये लाइंस वो सत्संग याद करते हुए मुझे गुरु महाराज ने सुनाई, तो मुझे उस दिन जाके समझ में आया कि गुरु महाराज ने उस दिन मुझे दशम द्वार के दर्शन करा दिए। संगत जी, ऐसे गुरु का शुक्राना कैसे कर सकते हैं। संगत जी, मैं एक और सत्संग शेयर करना चाहूंगा। 2006 की बात है कि मेरी मदर ने ड्रीम में देखा कि बहुत बड़ा स्टेज है, उस पे गुरु महाराज बैठे हुए हैं और दोनों साइड गुरु महाराज की संगतें बैठी हुई हैं। तब मेरी मदर गुरु महाराज की तरफ जा रही थी, तब एक सरदार जी आए और उन्होंने बोला कि आंटी हफ्ते 3 बार आया करो। तब गुरुजी ने बोला, आंटी कैसे 3 बार आएंगी हफ्ते में, वो तो नौकरी करती हैं, आंटी 1 बार भी आ जा तो बहुत है। तब उसके बाद गुरु महाराज ने मेरी मदर को और मेरी सिस्टर को अपने पास बुलाया स्टेज पे। एक साइड पे मेरी मदर को बिठाया, एक साइड पे मेरी सिस्टर को बिठाया और गुरु महाराज खुद आसन से खड़े हुए और सामने नीचे जाकर खड़े हो गए या बैठ गए और वहां जाकर गुरु महाराज ने मंत्र उच्चारण शुरू कर दिया। और उस मंत्र उच्चारण से क्या हुआ कि ऊपर से आसमान से रोज पेटल्स मेरी मदर के ऊपर गिरनी शुरू हो गई। संगत जी, ऐसे गुरु आपने कहीं देखे हैं? जहां गुरुओं के ऊपर फूलों की वर्षा की जाती है, वहां गुरु अपनी संगतों के ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। शुक्राने सच्चे पातशाह, शुक्राने गुरु जी के। संगत जी, मैं अब अपना सत्संग समाप्त करना चाहूंगा, बट उससे पहले लास्ट सत्संग अपना शेयर करूंगा जो इस अमृत वेले में ही गुरु महाराज ने बख्शा है। 9th और 10th की जो नाइट थी जून 2020 में, मुझे एग्जैक्टली क्लियरली याद है कि उस रात को मेरे को एक बहुत ब्राइट लाइट दिखाई दी जो चारों तरफ फैल रही थी और आवाज आई, निरंकार। संगत जी, वो लाइट के दर्शन करके, निरंकार के दर्शन करके, जहां गुरु महाराज अपना इंट्रोडक्शन खुद दे रहे हैं, निरंकार। संगत जी, मेरी आंखें अचानक खुल गईं और मैंने उस टाइम देखा इट वॉज 1:28 AM। 10th की अर्ली मॉर्निंग 1:28 AM को गुरु महाराज के निरंकार फॉर्म के दर्शन उन्होंने कराए। बट क्योंकि मुझे कुछ उस टाइम समझ में नहीं आया और 2:30 मुझे उठना था, मैंने कहा गुरुजी अभी 1 घंटा है, मैं सो रहा हूं, और मैं वापस जाके सो गया बिकॉज अमृत वेले के लिए उठना था। संगत जी, ऐसी कृपा गुरु महाराज करते हैं जो मैं सोच भी नहीं सकता, जिसके मैं लायक भी नहीं हूं। संगत जी, बस हमें किस प्रकार गुरु महाराज का भजन सिमरन करना है, वो है हमें अपने मन, वाणी और शरीर से गुरु महाराज का सत्संग करना है। मन वही मन है जो गुरु महाराज के भजन करे, वाणी वही वाणी है जो गुरु महाराज का गुणगान गाए, शरीर वही शरीर है जो गुरु महाराज के सत्संग में जाए और गुरु महाराज की सेवा करे। उसके अलावा मन, वाणी और शरीर का कोई काम नहीं। गुरु महाराज हमें समझाते हैं कि कर्म, जप, तप, ज्ञान, ध्यान से तुम मुझे पा सकते हो। कर्म क्या है? पूजा, पाठ और सत्संग। जप क्या है?
मंत्र जाप। तप क्या है? गुरु महाराज और गुरु महाराज की संगतों की सेवा। ज्ञान क्या है? ज्ञान है शिवागम। शिवागम क्या है? जो गुरु महाराज ने वचन बोले हैं, गुरु महाराज के शब्द जो हैं, जो गुरु महाराज ने अपनी लाइट ऑफ डिविनिटी और किताबों में जो ज्ञान और अपने वाक्य हमें दिए हैं, वही असली ज्ञान है, वही ब्रह्म ज्ञान है। जैसे पशुपति, पाश से हम पशुओं को बांध के रखते हैं और हमारे पति अर्थात हमारे परमेश्वर गुरु महाराज हैं। इन पाशों से, इस मल और माया के पाश से हम तभी छुटकारा पा सकते हैं जब गुरु महाराज की कृपा हो, और उसका सिर्फ एक मार्ग है, भक्ति। संगत जी, ध्यान क्या है? ध्यान है गुरु महाराज के स्वरूप का स्मरण करते हुए चलते फिरते उठते बैठते उन्हें ध्याना। सत्संग में भी जब बैठे हैं तो ध्यान में गुरु महाराज के स्वरूप को ही अपने चेते रखें। समाधि लगाने को गुरु महाराज ने नहीं कहा, आत्मा की उन्नति के लिए गुरु महाराज ने नहीं कहा। हर समय नीवे होके गुरु महाराज का ध्यान करो, क्योंकि आत्मा की उन्नति के लिए अगर हम बैठेंगे, जब तक उसके लिए करेंगे तो अहंकार आ जाएगा। सिर्फ अपने गुरु को याद करें, सिर्फ अपने गुरु का सिमरन करें, और सिर्फ एक चीज ही इस दरबार में गुरु महाराज के चरणों में रखने लायक है, वो है हमारा भाव, वो है हमारी श्रद्धा, वो है हमारी भक्ति, वो है हमारा प्रेम। संगत जी, इसी के साथ मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करना चाहूंगा। गुरु महाराज की बहुत बहुत कृपा है। गुरु महाराज, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी।